अमेरिका में अब ड्रंक ड्राइविंग सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं रहेगा, बल्कि डिपोटेशन का सीधा टिकट बन सकता है। कांग्रेस ने एक ऐसा बिल पास किया है जो कि इमिग्रेशन सिस्टम की तस्वीर पूरी तरीके से बदल देगा। तो क्या कहता है ये बिल, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब तक अगर किसी इमिग्रेंट का अमेरिका में DUI यानी कि ड्रंक ड्राइविंग का केस होता था तो उसे डिपोटेशन या एंट्री बैन जैसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती थी। लेकिन अब हालात काफी ज्यादा बदल सकते हैं, क्योंकि यूएस कांग्रेस में एक नया बिल पास हो चुका है। अगर ये लॉ बन गया तो एक छोटा सा DUI भी आपकी ग्रीन कार्ड और फ्यूचर को खतरे में पूरी तरीके से डाल सकता है। तो इस बिल का नाम है प्रोटेक्ट आवर कम्युनिटीज फ्रॉम DUIs एक्ट, HR 875। जुलाई के लास्ट में ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पास हो गया था और अब ये सीनेट की जुडिशरी कमिटी के पास है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि सीनेट में भी इसे सपोर्ट मिल रहा है और व्हाइट हाउस से जुड़ा ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट ने तो इस बिल को आधिकारिक बैकिंग भी दे दी है। अब समझिए आखिर खतरा है तो कहां है। अगर ये कानून लागू हो गया तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, H1B वर्कर्स और यहां तक कि वीजा एप्लीकेंट्स सभी लोग DUI केस होने पर इनएडमिसिबल यानी यूएस में एंट्री बैन या डिपोटेबल यानी देश से बाहर निकाले जाने के रिस्क में होंगे। इमिग्रेशन अटॉर्नी जोसेफ ने इसका एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा कि सोचिए एक ग्रीन कार्ड होल्डर जिसने 10 साल पहले ड्रंक ड्राइविंग की थी और केस रिकॉर्ड में है, अगर वो अभी इंडिया वेकेशन पर गया और इसी बीच ये बिल पास हो गया तो ऐसे में जब वो शख्स वापस यूएस लौटेगा तो उसे एंट्री ही नहीं मिल पाएगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, ना ही कोई वार्निंग, ना ही कोई चांस दिया जाएगा। यानी एक छोटी सी गलती जो कई साल पहले की गई थी वो आज आपकी पूरी जिंदगी चेंज करके रख सकती है। और इसमें सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस बिल के लिए कन्विक्शन यानी कोर्ट का फैसला जरूरी भी नहीं है। मतलब अगर आपने कभी एडमिट किया कि आपने पीकर गाड़ी चलाई थी, भले ही चार्जेस बाद में ड्रॉप हो गए हो, भले ही आपने प्ली डील ले ली हो या फिर वो केस बहुत साल पुराना ही क्यों ना हो, ये सब रिकॉर्ड में रहेगा और आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। और इसी के चलते कैलिफोर्निया के एक इमिग्रेशन लॉ फर्म ने अलर्ट जारी करके कहा है कि ये बिल लगभग हर DUI केस को सीरियस इमिग्रेशन इश्यूज बना देगा। चाहे आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हो या फिर नए वीजा एप्लीकेंट ही क्यों ना हो या ट्रैवल करके वापस आ रहे हो, सबको ये खतरा रहेगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये कानून इतना ज्यादा सख्त क्यों है। सपोर्टर्स का कहना है कि ड्रंक ड्राइविंग से लोगों की जान जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं और कम्युनिटीज अनसेफ फील करती हैं। उनका मानना है कि इससे सोसाइटी सेफर रहेगी। तो ऐसे में इमिग्रेशन अटॉर्नी का कहना है कि ये बिल बहुत ज्यादा हार्श है। इसमें ना तो रिहेबिलिटेशन का ऑप्शन है और ना ही ड्यू प्रोसेस का। अटॉर्नी ग्रीन कार्ड होल्डर्स को स्ट्रांगली एडवाइज कर रहे हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं सिटीजनशिप के लिए तो तुरंत नेचुरलाइज्ड प्रोसेस शुरू कर दीजिए और जिनके रिकॉर्ड में DUI है वो जल्दी से किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी से कांटेक्ट जरूर करें और अपना स्ट्रांग डिफेंस तैयार करें। भारतीय डायस्पोरा के लिए ये खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाखों इंडियंस अमेरिका में पढ़ाई करते हैं, वहाँ काम करते हैं या फिर परमानेंट रेजिडेंट भी हैं। अगर ये बिल लॉ बन गया तो बहुत सारे इंडियंस की रेजिडेंसी और अमेरिकन ड्रीम्स खतरे में पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में यूएस इमिग्रेशन सिस्टम्स और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो अगर आपके रिकॉर्ड्स में भी कभी ड्रंक ड्राइविंग का केस रहा है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
फिलहाल इस बिल के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।